चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव 25। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ पंचायत सचिव संदीप कुमार ने एससी एसटी थाने में दर्ज कराया केस। विधायक बोले नहीं दी कोई धमकी, विपक्ष फैला रहा भ्रम। तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई की मांग की। एससी एसटी समाज पर शर्मनाक टिप्पणी का आरोप लगाया। बोले जयचंद्रों ने मुझे तो निकलवा दिया, बवाल करने वालों पर क्या होगी कार्रवाई। पंचायत सचिव को धमकाने के आरोप में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की सफाई, साजिश के तहत फंसाने की कोशिश। बिहार चुनाव को लेकर मुकेश सहनी ने फिर ठोका 60 सीटों पर दावा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी। किशनगंज के सुंदरवाड़ी किसान कॉलेज में तेजस्वी यादव ने सभा को किया संबोधित। जेडीयू के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम को आरजेडी में कराया शामिल। नालंदा के बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में प्रथम शैक्षणिक सत्र 2025-26 का शुभारंभ। मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा बिहार खेल की मानचित्र में पहले पायदान पर होगा। किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का कार्यशाला, कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने का दिया निर्देश। पटना में नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने आयुक्त के साथ संप हाउस का किया निरीक्षण। जल जमाव को लेकर समीक्षा करेंगे मंत्री। पटना में वाटर लॉगिंग को लेकर एक्शन में सरकार। ड्रोनेज पंपिंग प्लांट पहाड़ीपुर में मंत्री जीवेश मिश्रा ने लिया जायजा। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले तीनों आतंकी मारे गए। लोकसभा में विपक्ष पर अमित शाह का बड़ा हमला। कहा आतंकियों की मौत की सूचना पाकर विपक्ष के चेहरे पर स्याही छा गई। लोकसभा में सांसद अखिलेश यादव से बोले अमित शाह। कहा आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। कांग्रेस के समय बच निकले आतंकियों को चुन चुनकर हमारी सेना मार रही है, लोकसभा में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डों को नष्ट किया। सदन में बोले शाह 6 रडार सिस्टम को मार गिराया। बीच में ही ऑपरेशन सिंदूर रोकने के विपक्ष के सवाल पर सदन में अमित शाह ने दिया जवाब। कहा युद्ध के अपने नुकसान होते हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर लगी मोहर। पत्रकार पेंशन योजना की राशि में की गई बढ़ोतरी। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मिली मंजूरी। खगड़िया में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष की ओर से मेरी बहना मेरा अभिमान कार्यक्रम के तहत महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का आयोजन। मौके पर बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। शेखपुरा में पिछले 19 दिनों में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह और अमरण अनशन समाप्त। कांग्रेस ने लगाया वोटर लिस्ट में गरीबों के नाम काटने का आरोप। खगड़िया में 3 दिन के अंदर एलजेपी रामविलास छोड़ने वाले 38 लोगों में से 32 लोगों की पार्टी में वापसी। एलजेपी रामविलास के प्रदेश सचिव ने कहा कि कुछ लोग बहकावे में आ गए थे। नालंदा के बिहार शरीफ में जनसुराज ने बिहार बदलाव संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। जनसुराज नेता आरसीपी सिंह ने बिहार में बदलाव करने की बात कही। सीएम नीतीश ने वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप का किया उद्घाटन। 72 एकड़ में करीब 550 करोड़ की लागत से बना। प्रदेश में 15 कार्यक्रम में 15 देशों के भिक्षु रहे शामिल। बिहार एसआईआर मामले में सुनवाई की तारीख तय। सुप्रीम कोर्ट 12-13 अगस्त को करेगा सुनवाई। एसआईआर पर जेडीयू सांसद संजय झा का बयान। चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम, एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा। एसआईआर के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा मामला कोर्ट में है, विपक्ष के लोगों को तिल का ताड़ बनाने की आदत। विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर मंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा जब एसआईआर पहले हो चुका है तो अब क्यों हो रहा है। तो मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।